डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायो लेक्चर बाय राशिद खान। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो कि 11th क्लास बायोलॉजी का सवालिया पर्चे का नमूना और उसके जवाबात देखने वाले हैं। सेक्शन सी टोटल जो है तो 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हर सवाल इसमें 3 मार्क्स के लिए होता है। टोटल सवाल 12 होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 8 सवाल के जवाबात देने होते हैं। और सेक्शन सी सवाल नंबर 15 से लेकर सवाल नंबर 25 से शुरू होता है। अब उसमें सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 15, नामजद खाके की मदद से साइकोन की साख्त को बयान कीजिए। तो इस सवाल का जवाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस सवाल में आप साइकोन की डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसकी साख्त को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी शक्ल को बयान करेंगे। तो ये इसका जवाब है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप बगौर मुताला करेंगे और उसका जवाब अपने कॉपी के अंदर लिखकर याद करेंगे। अगला सवाल है, हशरात इंसेक्ट में अमल इस्तिखराज को नामजद खाके की मदद से बयान कीजिए। अब जो हशरात है, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें अमल इस्तिखराज का नामजद खाका बनाना है। तो वो नामजद खाका आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है, साइनोवियल जॉइंट का नामजद खाका बनाइए। साइनोवियल जॉइंट जो है तो ह्यूमन स्केलेटन एंड मूवमेंट, ये जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें से ये सवाल लिया गया है। इसका आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है साइनोवियल जॉइंट का। सिर्फ डायग्राम आपको बनाना है, नामजद करना है उसको। अगला सवाल, दर्ज झेल की तारीफ लिखिए। अब आपको जो इस्तिलाहात है उनकी तारीफ बयान करना है। सबसे पहले दो दाला नबातात किसको कहते हैं, उसकी तारीफ आपको लिखना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद है दो सनफी फूल या दो जिनसी फूल, जिसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। तीसरा है नरकोट, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। इन इस्तिलाहात की तारीफ आपको बयान करना है और इस सवाल के जवाब में आपको लिखना है। सवाल नंबर 19 है, यकदाला और दो दाला नबातात की 3 मिसालें लिखिए। आपको इस सवाल के जवाब में सिर्फ आपको यकदाला नबातात के 3 नबातात के नाम लिखना है, दो दाला नबातात के 3 नबातात के नाम लिखना है, मिसाल लिखना है सिर्फ। अगला सवाल है, जमात रेंगने वाले जानदारों की आम खुसूसियात बयान कीजिए। अब इसका जवाब है स्क्रीन के ऊपर 5 से 7 पॉइंट आपको लिखना है खुसूसियत से मुताल्लिक। बहुत सारी खुसूसियत है रेंगने वाले रेप्टाइल्स की। रेंगने वाले जानदार कहते हैं रेप्टाइल्स को। 7 खुसूसियत आपको मिनिमम लिखना है। अगला सवाल है, दर्ज झेल से ए, बी और सी को पहचानिए। अब आपको कॉम्बिनेशन में ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, पहले वर्ड को देखकर आपको पहचानना है। जैसे मिसाल के तौर पर स्यूडोपोडिया के आगे स्यूडोपोडिया किसके अंदर पाए जाते हैं, उसका नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर अमीबा, तो अमीबा आपको लिखना है।
उसके बाद है सीलिया। सीलिया किसके अंदर पाए जाते हैं? तो सीलिया पाए जाते हैं पैरामेशियम के अंदर, मतलब एनिमल्स का नाम लिखना है आपको। फ्लाजेला किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्लाजेला पाया जाता है यूग्लिना के अंदर, क्लाइमोडोमोनास के अंदर। इस तरह के आपको नाम इसके अंदर लिखना है। बहुत आसान सवाल है, 3 मार्क्स के लिए। हर पॉइंट आपको 1 मार्क्स के लिए दिया गया है इसमें। स्यूडोपोडिया में लिखेंगे अमीबा, काजिब पैर रहते हैं अमीबा के अंदर। सीलिया के अंदर लिखना है पैरामेशियम। फ्लाजेला के अंदर लिखना है आपको यूग्लिना या क्लाइमोडोमोनास। अगला सवाल है इंसानी अमल इंहिज़ाम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ सुथरी नामजद शक्ल की मदद से बयान कीजिए। इसका जवाब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो डायग्राम नामजद बनाना है आपको और उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन में इसकी बहुत सारे पॉइंट है। आपको स्टार्टिंग माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पॉइंट है टोटल आपको इसके अंदर लिखना है विथ फंक्शन। अगला सवाल है खानदान फेबेसी, फैमिली फेबेसी का फूल का जाब्ता और फूल की शक्ल लिखिए। आपको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको इसके अंदर सिर्फ लिखना है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तमाम सवालात के जवाबात आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। आप इसको स्टॉप करके, पॉज करके, वीडियो रिपीट चलाकर आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सवाल नंबर 24 है क्लोरोप्लास्ट की नामजद शक्ल बनाकर स्ट्रोमा और थैलेकॉइड को बयान कीजिए। इसमें भी सबसे पहले डायग्राम बनाना है, क्लोरोप्लास्ट की शक्ल बनाना है। क्लोरोप्लास्ट की शक्ल इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद स्ट्रोमा और थैलेकॉइड को लिखना है पॉइंट उसके, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है हवाबाश और गैर हवाबाश अमल तनफ्फुस में इम्तियाजी फ़र्क बयान कीजिए। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंशिएट करना है, इम्तियाजी फ़र्क लिखना है इस तरह से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 26 है संगे गुर्दा किडनी स्टोन पर मुख्तसर नोट लिखिए। किडनी स्टोन, जिसको आमतौर पर पथरी की बीमारी कहते हैं या पथरी कहते हैं, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। और ये जो सवाल लिया गया है ये एस्पिरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इस सबक से लिया गया है। तो टोटल सवालात सवाल नंबर 15 से लेकर सवाल नंबर 26 तक सेक्शन सी में दिए जाएंगे, जो कि 12 सवाल रहेंगे। 12 में से कोई 8 सवाल आपको हल करना है। तो इन सवालात में से सबसे आसान जो सवाल है, शॉर्ट, जिसके अंदर आपको लिखना है, कम से कम आपको वक्त इसके अंदर सर्व करना है, वो सवाल आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे और उसके जवाबात आप लिखेंगे। तैयारी आप पूरे सवालात की करेंगे। इस तरह से 12 सवाल में से कोई 8 सवाल आपको सेक्शन सी में हल करना है।